हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। अब अपन नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो किस बेसिस पे हैं तो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो 4 पार्ट के हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ये 4 ब्लॉक बनाए हैं। 4 ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, ये डी है, ये पी और ये एफ है। तो इनका मेन है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, जिनका ठीक है ना। तो इसमें एस ब्लॉक क्या होगा कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द आउटर मोस्ट एंड एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और 2। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस सब सेल में जाता है, 4 सब सेल अपन ने पढ़े हैं SPDF, यदि आपके 4 ब्लॉक है। एस एक्चुअली ये जो चारों वर्ड आए ना, एक तो आया है एस फॉर शार्प, शार्प मतलब जो चमकने वाली चीज होती है ना उससे, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल, इनके मीनिंग होते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपने एस नाम पढ़ा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस सब सेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। और इसमें 2 आते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। इसमें 2 ही आते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कली मेटल्स और इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। और वो 2 आते हैं इसमें, लीना की रबड़ी सस्ती और फिर बेटा मांगे कार्बोस्फेट, इसमें वो आएंगे। उसके बाद में ये आप आ जाओ कि ये है आपके डी ब्लॉक, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाता है बेटा। मतलब क्या हुआ कि n-1 का मतलब समझ जाना कि आउटर मोस्ट में नहीं जाता बदमाश। इस आउटर मोस्ट n, इसको तो कहते हैं आउटर मोस्ट, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट, आउटर मोस्ट के एक अंदर। और n-2 को कहते हैं अल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट कह सकते हो। जस्ट उल्टा, तो ये आउटर मोस्ट में नहीं जाकर के एक अंदर जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर, तो इसको कहते हैं n-1 डी। 1 to 10 डी में 1 से लगाकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। NS1 और 2, S में आपकी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 2, या 0 to 2 भी कहीं लिखा हुआ है तो चलेगा। ये होता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिट करने वाले, जोड़ने वाले हैं। तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये कहां से कह सकते हो तो बेटा ग्रुप नंबर 3 to 12, 3 to 12 जो है ये कौन सा है, ग्रुप नंबर है इनका, ये है डी ब्लॉक, एस ब्लॉक उसकी डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। ये ग्रुप नंबर कहाँ है बेटा, 13 to 18, 13 से 18 ग्रुप नंबर। ये है आपके ग्रुप पी ब्लॉक। कहाँ होता है तो आपको कहना है 13 to 18। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, पी सब सेल में। और पी सब सेल में आउटर मोस्ट में NS2, NP 1 to 6। इसमें S तो पूरा कंप्लीट 2 भरा हुआ, फिल किया हुआ है, और P में 1 to 6, इसमें 6 आपके कॉलम्स हैं। तो 1 to 6 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन बहुत आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी सब सेल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट होगा जब, ये रहा आंसर, राइट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स n-1 1 to 10, NS1 और 2। और ये नीचे यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इनका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन से होते हैं बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं तो वो आना चाहिए n-2 F 1 to 14, n-1 D 1 to 10 और NS2। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। 1 to 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आ जाता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता ना भैया जी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ये यहाँ पर T10 तो D इसमें बढ़ता है 10 तक, और इसमें तो F में मेन है, तो डी में कभी कभी एनर्जी के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 0 to 2, हाईएस्ट इसमें 2 आ सकता है यहाँ 0 to, ये याद रखने वाला पॉइंट है। यहाँ डी 1 से 10 कर दिया तो 0 मार्क्स आ जाएगा बच्चों, n-2। इस तरह से ये है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं बेटा कि ये देखो इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में भी नहीं जाता है, n-1 n-2। ये पेनल्टीमेट से भी अंदर वाले में कह सकता है, तो एंटी पेनल्टीमेट
एंटी मतलब जस्ट सामने, पेनल्टीमेट के जस्ट सामने वाला ये, ठीक है ना। तो इसको होता है, ये तो है आपके एन को तो बोलते हैं आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का। n-1 का मतलब है पेनल्टीमेट, बेटा पेनल्टीमेट सेल, और इसको क्या बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब अंदर जाता है इलेक्ट्रॉन एफ में काफी, ठीक है बेटा। n-2 में एंटर करते हैं। ये 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ है बेटा, इनकी ग्रुप नंबर 3 और 4 के बीच में है आपके पीरियड 6 और 7 में इनको रखा गया है, और इनकी सही पोजीशन और ग्रुप 3 और 4 के बीच में है ये, ठीक है ना। और ये होता है ए ब्लॉक एलिमेंट, इसमें आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं मेनली। ये जनरली सारे मेटल्स है ये, और ये इसमें नॉन मेटल्स वगैरह भी आते हैं। तो इट इज द डायग्राम ऑफ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब एक एक ग्रुप के अपन मेन कैरेक्टर्स को याद कर लेंगे। हाँ बेटा, अब क्या करते हैं, एक एक ब्लॉक के अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं 4-5। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक ना। एस ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट नॉन एज एल्कली मेटल, एल्कली मतलब बेसिक, थोड़े चकने में जो है कह सकते हैं ना, टेस्ट लेस कर सकते हैं, मीट खट्टे नहीं है, मतलब एल्कलीन, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। कौन कौन से एल्कली मेटल्स है, तो ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। फ्रेंसियम इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, नोट कर लेना। फ्रेंसियम कैसा है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो बच्चों इमिशन करते हैं, रेडियो अनस्टेबल होते हैं और कंटिन्यूस अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस बाहर निकालते हैं NS। और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का NS1, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, इसका n है, क्या होगा ये फर्स्ट, ठीक है। तो इसका होता है 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका 7s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट नॉन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। आपको पूछे एल्कली अर्थ मेटल बताओ, तो वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। कौन कौन से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या नाम है इनके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना। ये होते हैं आपके। और रेडियम इसमें मैंने बोला जो लगाया है वो भी कैसा है बच्चों, रेडियो एक्टिव। कैसा है, रेडियो एक्टिव। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट नॉन एज एल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट नॉन एज एल्कली अर्थ मेटल्स, इनके फेमस नेम है ग्रुप के। लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2 में फिल करता है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, फर्स्ट पीरियड में आता है, तो ये फर्स्ट में था, सेकंड पीरियड में आता है, इसका होगा 2s2, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2 और इसका 7s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेंगे 6s2 में जा रहा है तो वो बेरियम हो जाएगा। ओके, तो दो तो हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, दो ही ग्रुप है। अब काफी कुछ जनरल कैरेक्टर्स भी हैं, सारे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि अपन ऐसे लगा लें इनको, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। फ्री रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव तो रेयर अर्थ है बेटा, इनकी पढ़ाई कहाँ से करेंगे, अर्थ में नहीं है तो कहाँ से लाए, है ना। तो कम पढ़ाई है इनकी, तो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो। सबसे अच्छा मेटल कौन सा हुआ, सीजियम। कौन सा हुआ, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। दीज आर द सॉफ्ट एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेचर मतलब काफी सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको चाकू से काट सकते हैं, पर शानदार मेटल है सबसे। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को चाकू से काट काट के हम लैब में देते हैं, तो सॉफ्ट है, और सॉफ्ट चीज का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा। और लास्ट पॉइंट है बेटा, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आगे डिटेल स्टडी आ रही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे भाई ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट में चीज इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, न्यूक्लियस बांध के रखता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या होती है, फैमिली की जो है काफी लो होती है। तो आपसे पूछेंगे भाई दे आर रिएक्टिव, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलता है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ऑल दीज आर, ये जोड़ सकते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रो
पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये है इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को आने बेटा चाहिए। अब देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नेचर, है ना, देखते हैं। तो दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द पी सबसेल, डेफिनेशन बताई थी कि जिसमें पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी सबसेल में, वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज 13 to 18 ग्रुप नंबर 13 to 18। ओके, इन नॉट पॉइंट है बेटा, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान देना। बोथ एस एंड ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक दोनों को मिला दे तो एक नया नाम दिया हुआ है, वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप्स। मेन ग्रुप एलिमेंट जो है आपसे कौन सा आएगा, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो अपन कहेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट करते हैं पूरी इसको एलिमेंट्स को मेन। और द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NH2np6। अभी कहां से कहां तक होता है, तो आपने कहा था 13 to हो जाता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स होते हैं बच्चों इनके, 6। और लास्ट वालों को तो बेटा आपकी कंप्लीटली फिल होते हैं ये, ठीक है ना, इसलिए फिर इनको कहते हैं नोबल गैसेस। लास्ट वाली जो 18 ग्रुप है वो एक तो यहाँ हीलियम आती, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, Rn, है ना, ये है आपके नोबल गैसेस। नोबल वो होती है जो कि हर किसी से रिएक्ट नहीं, नोबल प्राइज हर किसी को नहीं मिलता है, तो नोबल जो है लेस रिएक्टिव होती है, सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। फिर आपको याद करने का तरीका बताया था मैंने, बिकनॉफ, ऐसे याद कर लो बेटा। बिकनॉफ मतलब ऐसे हो गया आपके बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ओके, उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, काशी गए, संत प्रभु, है ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बार आई आंटी। तो प्यारे बच्चों ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें आपके फेमस नाम बता दूं, ये तो है बोरॉन फैमिली, बोरॉन की फैमिली, ये है कार्बन फैमिली, ये है नाइट्रोजन फैमिली, ये है ऑक्सीजन फैमिली, ये हेलोजन फैमिली। तो ठीक है ना, और कुछ फेमस नाम आपको याद रखने, 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, 17 ग्रुप एलिमेंट सॉल्ट बनाती है, सॉल्ट फॉर्मिंग है, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग, और सॉल्ट बनाने वाले को कहते हैं जनरली हेलोजेंस। तो पूछेंगे हेलोजन फैमिली कौन सी, हेलोजन कौन कौन से होते हैं केमिस्ट्री में, तो कहना फिर कल बारे एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और 16 ग्रुप एलिमेंट्स को फेमस कहते हैं बेटा, 16 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं चाल्कोजेंस। आप पूछेंगे व्हाट इज द चाल्कोजेन, तो 16 ग्रुप एलिमेंट नॉन एज चाल्कोजेंस। इनमें क्या होती है टेंडेंसी, एलिमेंट्स ये होते हैं ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी। ओर का मतलब होता है, ओर क्या होता है बेटा, जो इस कोई जिससे मेटल मिलती है, मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करता है ना, प्राप्त करते हैं, वो ओर्स होते हैं। ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी के कारण इनको क्या बोलते हैं, चाल्कोजन। तो व्हाट इज द चाल्कोजेंस, तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों जो है 16 फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस। तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, इसका तो है NH2 NP1, P1 फैमिली है ना, ये होता है आपके 2P1, इसका आएगा 3P1 लास्ट, इसका 4P1, 5P1 और 6P1। ये है NH2 NP2 P2 P3, ये P3 NH2 NP3, इसका है NH2NP4, इसका क्या हो जाएगा NH2NP5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 2 और 3, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 2 5, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और इनका होता है NH2NP6। पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है NH2NP6। ये P1 फैमिली NH2NP1, NH2NP2 फैमिली है, NH2NP3, NH2NP4,
P5, P6 और P7। बहुत आसानी से इनका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। यू पी ब्लॉक डिटेल स्टडी आएगी तो वहां भी आपके आ जाएगा। पर जनरल पी ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज हेलोजेंस, तो अपन कहेंगे 17 ग्रुप एलिमेंट नॉन एज एलिमेंट, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। व्हाट इज चैल्कोजेंस, 16 ग्रुप एलिमेंट नॉन एज चैल्कोजेंस। तो बहुत व्हाट इज द नोबल केसेस, 18 ग्रुप एलिमेंट्स नॉन एज नोबल केसेस। और सबसे बड़ी बात है जो 10th का भी था, ये जो गहरी लाइन है केमिस्ट्री की ऐसी फैमिली बताओ बेटा जिसमें मेटल्स नॉन मेटल सब होते हैं। तो नॉन मेटल्स कहाँ है, ये जो दो ग्रुप 17 और 16 ग्रुप है प्योरली नॉन मेटल्स है, ठीक है ना। तो ऐसी फैमिली जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स सब प्रेजेंट होते हैं वो भी पी ब्लॉक ही होता है। पी ब्लॉक में क्या है, मेटल्स भी है नॉन मेटल्स भी है, ठीक है ना, और मेटलॉइड्स भी है। इस लाइन पे बैठे देखो ये मेटलॉइड्स, ये सब बोले शिव जी, ये देखो ये नॉन, एक तो होता है मेटल्स, मेटल्स तो खूब सारे होते हैं। तो आप लिख दोगे इन दिस ब्लॉक मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स प्रेजेंट, मेटलॉइड्स प्रेजेंट। मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, बोले यहां से बोले शिव जी, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। ये मेटलॉइड्स है, जिसमें मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल के भी करेक्टर होते हैं नॉन मेटल के। और नॉन मेटल कितने हैं, ये बहुत कम है केमिस्ट्री में, 17 ग्रुप और 16 ग्रुप, फिर कल 12 एंटी, ये नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं। और जनरली ज्यादातर केमिस्ट्री में मेटल्स ही होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट वाले सारे मेटल, डी ब्लॉक वाले सारे मेटल्स, ठीक बेटा। तो ये थी इंफॉर्मेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब अपन बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है कनेक्ट करने वाले। एस ब्लॉक के मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और 30 पी ब्लॉक के 13 और 14 ग्रुप के लेस रिएक्टिव मेटल्स, उनको क्या करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, और इसलिए जोड़ने वालों को फिर इनका नाम रख दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फेमस हो गए बेटा। तो जनरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। तो डेफिनेशन क्या है, दीज are the elements in which the last electron enter in the n-1 d subcell। n-1 का मतलब पता चल गया होगा, आउटर में नहीं जाते बेटा, आउटर से एक अंदर जाते हैं, इसमें नहीं जाकर के n-1 इसके अंदर जाता है आउटर में, ठीक है ना। पेनल्टी बीट शेल में जाते हैं, अल्टीमेट लास्ट वाले में नहीं जाकर के, आउटर मोस्ट में नहीं जाकर के एक अंदर आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज एलिमेंट्स n-1 d 1 to 10 ns2। डी में 1 से 10 भरे होने चाहिए, लेकिन ध्यान देना नॉट पॉइंट है बेटा, जिंक कैडमियम मरकरी जो लास्ट वाला इनके ग्रुप होता है n-1 d 10, डी पूरा भरा हुआ है। और जब डी कंप्लीटली फिल है तो वो ट्रांजिशन वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। नॉट कंसिडर द ट्रांजिशन एलिमेंट। आपसे पूछेंगे कि जिंक कैडमियम मरकरी, ये 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 12th में वापस भी आएगा। जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी डी पूरा भरा हुआ है, डी 10 कॉन्फ़िगरेशन है, and not show the property of transition element। और पूरा भरा हुआ है डी ब्लॉक, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको ट्रांजिशन नहीं मानते हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि ट्रांजिशन में हमें कुछ प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, और डी 10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। किस किस को, जिंक कैडमियम मरकरी जो लास्ट ग्रुप है किसका, डी ब्लॉक का। फिर ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज है जो पूरी केमिस्ट्री में कहाँ मिलती है, ध्यान रखना, केवल डी ब्लॉक में। दे ऑल मेटल, सारे मेटल्स होते हैं, एंड दे मोस्टली फॉर्म कलर आयंस, दे और कलर आयंस बनाते हैं, सारे मेटल्स होते हैं। दूसरे, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एक एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है ना, ठीक है ना। क्रोमियम जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज की +2 +3 +7, मतलब एक एक एलिमेंट की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पॉजिटिव सारे, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल वैलेंसी जिसको कहते हैं, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, बहुत सारी वैलेंसियां होती है। वो कौन होते हैं केमिस्ट्री के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। और कैटलिस्ट नहीं पढ़ी तो पीडी जानते हो, निकल है, कैडमियम है, निकल है, कैडमियम बेटा
जनरली इनके जो एलिमेंट्स होते हैं कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक बेटा, ये सारे जनरली इनके क्या होते हैं यूँ। आपको पीरियोडिक टेबल में हेल्प के लिए आपको याद करना हो तो मेरे साथ साथ भले आप ये याद करने की ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे। और 12th में मेनली ये 12th में काम आएगा, पूरे चैप्टर का नाम ही डी एंड एफ ब्लॉक है, तो मेनली तो 12th में आएगा, लेकिन ये आप कर सकते हैं इसको। तो वीडियो पॉज करके आप पहले से इनको नोट कर लेना। तो बच्चों इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी जो है टोटल 4 सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है इनकी, और इनको कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है बेटा, तो 6D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D 4D 5D 6D, कहाँ से कहाँ तक होते हैं पीरियोडिक टेबल में आप ऐसा सब बना सकते हैं 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12। ये टेबल अपन को पीरियोडिक टेबल बनाने में हेल्प के लिए सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं। ओके, 13 to 12 ये तो ग्रुप होता है आपके, इसमें 4 लाइनें कंप्लीटली होती है, 4 कंप्लीट होती है। तो आप देखिए क्या है, ये आपके कंप्लीटली फिल है, ये आपके कंप्लीटली फिल है बेटा, ये आपके कंप्लीटली फिल है, और इसमें आ जाएगा आपके 4 लाइनें होती है। उसमें फर्स्ट होती है 3D सीरीज, कौन सी होती है, ये वाली 3D, ये होती है 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। ये 21 से स्टार्ट होती है, 21 22 23 24 25 6 7 8 9 और 10 30 तक, ठीक है ना। यहाँ कौन सा होता है स्कैंडियम, ऐसे याद कर लो, शक्ति विषय या फिर साइंस, टीचर, वर्कर, मन, फी, को, नी, क्यू और जन। कैसे याद करना, साइंस, टीचर, वर्कर, मन, फे, को, नी, क्यू, जन। फिर उसके बाद में साइंस, याला, फिर टीचर, जर्दा, हड़पता है, हैफनियम है ना, वह, ठीक है ना, निब तोड़ता है, करे, मौज, वह मौज कर रहा है, मन टकरे, मन टिका रहे, पढ़ाई में आपका मन लगा रहे, फिरोज खान, फिर कोरियर, कोरी और अय्यर, फिर नी पड़ी तो पीटी, नी पड़े तो क्या होगा, पिटाई, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, और जन सीडी हंगामा, जन सीडी हंगामा। जिंक, कैडमियम, मरकरी इनको ट्रांजिशन नहीं मानते, अभी भी पढ़ा, क्योंकि इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है बेटा, डी पूरा भरा हुआ है तो डी के कैरेक्टर शो नहीं करते, स्टेबल हो जाते थोड़े। और यहाँ आपके लेंथेनम और हैफनियम के बीच में ये 57 है और ये 72 है, ठीक है ना। यहाँ 14 एलिमेंट्स गायब है, वो 14 एलिमेंट्स जो है आपके वो एफ ब्लॉक के हैं ना। कहाँ से कहाँ तक, 58 से लगाकर 71 तक के आपके जो एलिमेंट्स गायब हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताऊँ आपको। 58 से सीरियम से लगा करके एलयू तक वो लेंथेनॉइड सीरीज है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 14th एलिमेंट है। और यहाँ आप देखना एक्टिनियम है, और यहाँ है बेटा रदरफोर्डियम 104 पे 89 और 104, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स गायब है, यहाँ स्टार लगा देना आप। और वो 14 एलिमेंट्स जो है आपके आफ्टर एक्टिनियम है तो उनका नाम एक्टिनॉइड्स पड़ा बेटा। क्या पड़ा, कहाँ से कहाँ तक एक्टिनॉइड्स के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। 89 खत्म हो गया तो 90 से लगा करके आपके 103 तक कौन से होते हैं, ये तो होती है लेंथेनॉइड सीरीज। और ये होते हैं 5F सीरीज, ये 4F सीरीज, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है और इसमें 5F में जाता है। ये होती है आफ्टर एक्टिनियम, इसको होता है एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनाइड ऑक्टिनाइड कहाँ होता है, पीरियोडिक टेबल में नीचे 14 एलिमेंट की 2 लाइनें हैं, ठीक है ना। ये सी से सीरियम से स्टार्ट होकर एलयू पर खत्म होती है बेटा, और ये थोरियम से स्टार्ट होकर LR पर खत्म होती है, इनको बोलते हैं लॉरेंशियम। तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और वास्तव में ये ट्रांजिशन के अंदर ही आते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो आप सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात इसमें आ गई है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं। नीचे दो सीरीज होती है लेंथेनम के बाद ये रहा लेंथेनम, इसके बाद 14 एलिमेंट्स ये रहे लेंथेनॉइड्स, और 5f सीरीज इसमें 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और लेंथेनाइड्स बोलते हैं। 5f सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की थोड़ी डिटेल इसके जस्ट नीचे ही आती है, ठीक बेटा, ये आना चाहिए। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 21 है बेटा, 22 इस तरह से, इसका 39, इसका 50, 39, 40, 41, 42 आपके एटॉमिक नंबर भी आ जाएंगे। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पता आपको? 3D में, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज। और पीरियड नंबर कौन सा हुआ? ऐसे पीरियड होते हैं, तो ये 7वां पीरियड है, ये ठीक है ना, ये आपके 6ठा पीरियड है, ये 5वां पीरियड, ये 4था पीरियड है, फिर तीसरे, दूसरा और फर्स्ट में आपको ऊपर वाले एलिमेंट्स आते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको डी ब्लॉक का भी नॉलेज हो गया होगा। लास्ट वाले को ट्रांजिशन नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि डी पूरा भरा हुआ है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। तो ये थी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक। बाकी ये डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट 12 के चैप्टर हैं, 12 में पढ़ेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बेटा? क्योंकि ट्रांजिशन में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? एन में, n-1 और इनमें जा रहा है n-2 में, मतलब ट्रांजिशन से भी अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-2 में। ये लिखा है एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन n-2, मतलब आउटर मोस्ट से तो अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा, इसलिए बोलते हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट, या फिर दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और पीरियोडिक टेबल में जो है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 1। डी में कोई जरूरी नहीं है, इसमें डी में तो डी ब्लॉक हो जाएगा फिर वो, तो डी में जाता है कभी कोई एनर्जी का चक्र हो तो 0 to 1, या 1 to 10 कर दिया तो 0 नंबर आ जाएगा NH2। और इनकी दो सीरीज होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, वो लेंथेनाइड सीरीज है, आफ्टर लेंथेनम आती है। ये सीरियम आफ्टर लेंथेनम, La के बाद वाला आपके लेंथेनम है। तो आपसे पूछेंगे फर्स्ट लेंथेनाइड का नेम बताओ, तो Ce का मतलब है सीरियम, और लास्ट खत्म किस पर होता है? Lu पर, ल्यूट्रिशियम। ओके, और those elements in which last electron enter in the 5f subcell known as actinoids। आफ्टर एक्टिनियम होते हैं बेटा, एक्टिनियम कितने नंबर पे होता है बच्चों? 89। तो आफ्टर एक्टिनियम 90 पर थोरियम आता है, TH का मतलब है थोरियम से लगाकर लास्ट जो है Lr, लॉरेंसियम तक, ठीक है ना। ये भी 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज होती है जो मैंने आपको डी ब्लॉक में नीचे बताई थी अभी जस्ट रिसीव में, है ना। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। जनरली ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन से एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव? वो होते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े लगातार अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, और अनस्टेबल की स्टडी नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। तो एक्टिनाइड्स की स्टडी को अभी तक नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लेक्स होता है काफी। तो एक्टिनॉइड्स की डिस्कवरी अभी तक पूरी नहीं हुई है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ज्यादातर ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, आप नेचर में लास्ट यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम 92 है, उसके बाद में 93, 94, 95 अपन कहते हैं ना इतने डिस्कवर हुए। अरे भैया जी डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये आर्टिफिशियल है, लैब के अंदर बनाए जा रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं अपन, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। ये आफ्टर, ये कौन से होते हैं आर्टिफिशियल वाले? एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम नॉन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं आफ्टर यूरेनियम होते हैं 92 के बाद, और मेन मेड होते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से सारी पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स के एक एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया बेटा। अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वगैरह आएगी बेटा। ओके।